नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो चुप क्यों है, आखिर वो कुछ बोलते क्यों नहीं। आपके जो पार्टनर है, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग है, जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो ये देखेंगे कि आखिर वो चुप क्यों है, आखिर वो कुछ बोलते क्यों नहीं है, आखिर वो चुप क्यों है, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि वो आपसे अपने दिल की बात, आपको लगता तो है कि हाँ वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन सारी बातें आपसे शेयर नहीं करते हैं, या तो उनके दिल में क्या है आप समझ नहीं पाते हो। तो ये देखेंगे कि आखिर वो चुप क्यों है, आखिर वो कुछ बोलते क्यों नहीं, और उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस है, कितने दिनों से मिले नहीं हो, या तो रिश्ता जो है वो स्मूथली नहीं चल रहा, एक दूसरे के दिल की बात आप जान नहीं पाते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अभी डाइस के जरिए आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी क्या है आपके लिए, ये हम चेक कर लेते हैं। और लास्ट में उनके आज के लव मैसेजेस क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए डाइस के जरिए पहले आपके पार्टनर की अभी की करंट फीलिंग क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चीजें जो है वो ठीक चल नहीं रही, जैसा सोच रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, वैसा कुछ हो नहीं रहा। जैसा रिश्ता हम चलाना चाहते हैं वैसा नहीं चल रहा। हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा। जो उनके मन की बात है, जो उनकी इच्छा है, उनके मन के मुताबिक नहीं हो पा रहा, ऐसा उनको फील हो रहा है। आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और चीजें जो है वो बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, तो चीजों में बैलेंस चाहते हैं, रिलेशनशिप में वो इक्वल बैलेंस बनाना चाहते हैं। आपके लिए काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि चीजें जो है वो आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओ, वो ये चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी हम गलत नहीं होते, ना ही तो सामने वाला गलत होता है, हमारा कभी कभी हम उनको नहीं समझ पाते हैं, वो हमें नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है। लेकिन गलत कोई नहीं होता, वो अपनी जगह पर वो भी राइट ही होते हैं। लेकिन हमें वो चीज नहीं पसंद आती है, तो हम जबरदस्ती उनकी वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कुछ उनकी ऐसी आदत हो सकती है। और प्यार है तो आप उनको छोड़ भी नहीं सकते, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कुछ उनकी ऐसी आदतें आपको नहीं पसंद आती है। प्यार है तो आप उनको छोड़ भी नहीं पाते हो, उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में बस एक ही रास्ता निकलता है, वो है बैलेंस बनाना, एडजस्टमेंट करना और बैलेंस बनाना। और चीजों को थोड़ा सब कुछ तो अपने हिसाब से नहीं होता, दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। ना ही तो वो आपका दिल दुखाना चाहते हैं, ना ही आपकी फीलिंग्स हर्ट हो, ना ही उनकी फीलिंग्स हर्ट हो। तो वो ऐसे आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको शायद पसंद नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको छोड़ देना चाहते हैं, तो चीजों को ठीक करना चाहते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता, जो हमें अच्छा लगता है, हम जैसा सुनना चाहते हो वैसा हम जैसा सुनना चाहते हैं वैसा हर बार हमें वैसा सुनने को नहीं मिलता है। आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो आपके भी कुछ ऐसे, आप भी अपने पार्टनर की अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हो कुछ, तो हर 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 दिन अपने हिसाब से कुछ नहीं होता, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है, कभी नहीं भी होती है। तो लाइफ है, ये सब चलता रहता है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आपके पार्टनर भी चीजों को बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर कर रहे हैं,
चीजों को ठीक करने की, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपके रिश्ते जो है थोड़े उलझ गए हैं तो उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उनके लेवल से, जितना हो सके उतना वो चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको काफी याद कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कैंडल के जरिए आखिर वो चुप क्यों है आपके पार्टनर। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बात नहीं करते हैं या तो दूसरों से आपके बारे में बात करते हैं लेकिन आपसे इतना बात नहीं करते हैं, जो भी है, तो देख लेते हैं कि आखिर सॉरी गाइस वो चुप क्यों है। एक तो आपके पार्टनर थोड़े से या तो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, थोड़े से शाय हो सकते हैं, ज्यादा बात नहीं करना उनको पसंद आता है, या तो सिलेक्टेड लोगों से वो बात करना पसंद करते हैं, हर किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ऐसा उनका नेचर हो सकता है। देखिए आपके लिए प्यार तो है, फीलिंग्स तो है, भले ही वो चुप हो, लेकिन आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स तो यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत आपको याद भी कर रहे हैं। आपके बिना एक अधूरापन सा, एक खालीपन सा, आपकी कमी उनको महसूस तो जरूर हो रही है। आपके लिए अटैचमेंट तो है उनके दिल में, आपसे बात करना भी चाहते हैं। कभी कभी अगर कोई चुप है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में फीलिंग नहीं है। फीलिंग होते हुए भी कुछ लोग जो है वो चुप रहते हैं, तो आपके पार्टनर भी ऐसे ही है, कहते नहीं है लेकिन आपके लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आपके लिए बहुत इमोशंस है, फीलिंग्स है। वो बार बार आपसे बात करने की उन्होंने कोशिश तो की है लेकिन उनको मौका नहीं मिला, या तो आप उनके इशारों को समझ नहीं पाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल आपको बताया नहीं है, उन्होंने बार बार आपको इशारों से कई सारी बातें आपसे की है, लेकिन शायद आप उनकी बातों को समझे नहीं, या तो आप ये चाहते हो कि वो आपको रूबरू बातें करे, आपसे डायरेक्टली वो आपको क्लियर कट बात करे। इशारों वाली बातें, इशारों वाली भाषा आपको नहीं समझ में आती है, आप ये चाहते हो कि वो आपसे क्लियर कट बात करे। तो क्लियर कट वो आपसे बात नहीं करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली वो आपसे बहुत सारी बातें कर लेते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा बेताब है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, तो उनकी चुप्पी का एक रीजन तो ये हो सकता है कि वो आपसे डरते हैं, आपसे बात करने से वो डरते हैं। कहीं ये ना हो कि आप अपने इस बात को ज्यादा पब्लिकली कर दो, या तो आप अपने दोस्तों को बताओ। वो ये नहीं चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है वो सीक्रेट रहना चाहिए, या तो आप थोड़े से ज्यादा ही फ्रैंकली हो सकते हो, ज्यादा ही फ्रेंडली हो सकते हो, कि आपको अपने दोस्तों के साथ सारी बातें शेयर करना ये सब ज्यादा पसंद आता है, और आपके पार्टनर को ये सब पसंद नहीं आता है। तो उनको ये भी डर है कि कहीं वो आपसे अपने दिल की बात बता दे तो आप अपने दोस्तों को जाकर ये सारी बातें जो है वो ढिंढोरा पीट दोगे, जो उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, कि हम दोनों के बीच की जो बातें हैं वो कोई थर्ड पर्सन को पता लगे, ये वो नहीं चाहते हैं। तो और दूसरा रीजन ये है, अगर आप फ्रेंड्स का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, तो दूसरा रीजन ये है कि वो थोड़ा आपसे डरते हैं। आपसे बात करने से भले ही आपको ये लग रहा हो कि आप वो ज्यादा, वो तो ज्यादा गुस्से वाले हैं, ज्यादा वो अपनी चलाते हैं, वो आपसे कैसे डर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको वैसे तो वो किसी से डरते नहीं है, लेकिन जब बात दिल की आती है तब उनसे चाहे आप कितना भी बड़ा, या तो कोई बड़े से बड़ा टास्क आप उनको दे दो, वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जब बात दिल की आती है, बात दिल की बातें बताने की आती है, तब वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। तो वो आप
चुप है उसके पीछे का रीजन ये है कि वो आपसे डरते हैं अपने दिल की बात बताने से। कहीं आप गलत वे में बात को ना ले लो, कहीं आप वो और ज्यादा रिश्ता जो है वो खराब ना हो जाए, या तो बात बनने से पहले ही बिगड़ ना जाए। तो थोड़ा सा उनको फोबिया भी है, कुछ लोगों को फोबिया भी होता है। मन ही मन उटपटांग सब बातें बना लेते हैं, सोच लेते हैं मन ही मन में। सामने वाले को कुछ भी पता नहीं होता, वो खुद ही मन से सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो वो मना कर देंगे तो शायद ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती भी टूट जाए। तो एक तो खुद ही वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। और अगर आप लोगों में बातचीत हो रही है, अगर आप सडनली ही आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ, उसके बाद अगर वो चुप हुए हैं, तो उसका रीजन ये है कि वो थोड़ा स्पेस चाहते हैं, कि चीजों को समझना चाहते हैं। अगर आप दोनों में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो वो चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस लेके वो समझना चाहते हैं कि आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं। वो भले ही कुछ कहते ना हो, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है। जो जो इंसान जितना ज्यादा प्यार करता है वो उतना ही ज्यादा शांत होता है, ज्यादा चुप होता है। जो बड़ी बड़ी बातें करता हो, जो 100 वादे करते हो, 100 तरीके के प्रोमिस करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, शायद उनके दिल में इतना प्यार हो या ना हो, लेकिन जो कम बोलते हैं उनके दिल में वो बहुत रिलेशनशिप को लेकर वो काफी सीरियस होते हैं। तो वो भले ही चुप है, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपको लेकर बहुत सीरियस है। जितना जो समंदर का पानी जितना गहरा होता है वो उतना ही शांत होता है, तो वैसा ही आपके पार्टनर का नेचर है। ज्यादा वो बोलते नहीं है, ज्यादा वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस दिखाते नहीं है, लेकिन आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा है, आपके लिए बहुत, अपने से भी ज्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं, अपने से भी ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। अगर कोई आपका नाम भी लेते हैं तो भी उनके दिल की धड़कनें, उनकी सांसें जो है वो थम जाती है। तो अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में फीलिंग नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार भी है, फीलिंग्स भी है। थोड़ा सा एक तो आपसे डरते हैं, थोड़ा सा उनका नेचर थोड़ा सा शाय है, थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो उनको आ रहा आपसे बात करने का। और एक रीजन ये हो सकता है कि वो आपके गुस्से से डरते हैं। अगर वो चुप हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आपने उनको कुछ ऐसी बात बोली है, या तो आप थोड़े से ज्यादा गुस्से वाले हो, वो थोड़े से कम गुस्से वाले हैं। गुस्सा दोनों को ही आता है, लेकिन आप बोल देते हो और वो जो है वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। तो हो सकता है कि आप गुस्से में उनसे कुछ बोल देते हो, तो फिर वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, आपको खरी खोटी नहीं सुनाते हैं, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो, अगर आप उनसे लड़ाई झगड़ा करोगे तो वो सामने से वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको हर्ट नहीं हुआ है, उनको हर्ट होता है, उनका भी दिल दुखता है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। और फिर किसी बात को वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो ऐसा उनका नेचर है कि किसी बात का लेकर, आपकी कोई सी बात उनके दिल को लग गई है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल चुप हो गए हैं कि कुछ कहना ही नहीं है। क्योंकि हम जिसको बहुत प्यार करते हैं तो फिर एक छोटी सी भी बात हमारा दिल जो है वो दुखा देती है। फिर सोचते हैं कि उसको क्या अब कहे, अब हम उनको इतना प्यार करते हैं तो अब उनसे क्या ही हम झगड़ा करेंगे। जिसको हम दिन रात चाहते हैं, जिसको हम दिन रात याद करते हैं, तो उसके साथ अगर किसी बात को लेकर नाराजगी है तो झगड़ा भी करने करना होता है। तो फिर सोचते हैं कि अब छोड़ो, जाने दो, क्या ही अब उनसे क्या ही करे, अब क्या ही आप उनसे झगड़ा करोगे, क्योंकि रिश्ता उनसे बनाया है तो फिर अपनों से क्या झगड़ा करे, ऐसा होता है। तो इसी वजह से वो आपसे कुछ कहते नहीं है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं और साइलेंट होकर आपको ये मैसेज देते हैं कि उनको बुरा लगा है। कुछ लोग जो है वो बिल्कुल साइलेंट होकर भी मैसेज देते हैं कि हाँ, आपकी ये बात हमें पसंद नहीं आई है।
बातें बोलकर ही सारे मैसेजेस सारी बातें की जाती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी साइलेंट में भी आप बहुत सारी बातें सामने वाले को समझा देते हो कि आपकी ये बात हमें हर्ट कर गई है, आपकी ये बात से हमारा दिल दुखा है। कभी हम बोल देते हैं, कभी कोई लोग जो है वो नहीं बोलते हैं, लेकिन ना बोलने से भी वो बहुत कुछ कह जाते हैं कि हमें पता लग जाता है कि किसी वजह से वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और आपसे वो चुप है। उसका रीजन ये भी है कि वो इस रिश्ते को ज्यादा हवा नहीं देना चाहते हैं, ज्यादा वो आगे बात बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे रास्ते कभी मिल नहीं पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के कभी हो नहीं पाएंगे, एक दूसरे के लिए हम बने नहीं है। तो आपसे प्यार होने के बाद भी वो ज्यादा चीजों को डिक्लेयर नहीं करते हैं, ज्यादा वो आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। और वो चुप है, वो इसीलिए भी चुप है कि वो आपको अपने दिल की बात बताना नहीं चाहते हैं, आप उनके दिल तक ना पहुंच जाओ, इसी वजह से भी वो चुप रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके दिल की बातें जानो, वो आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो वो आपको अपने दिल की बात नहीं अभी बताना चाहते, रिवील नहीं करना चाहते हैं कि वो आपके बिना मर रहे हैं, आपके बिना वो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इमोशनल हो रहे हैं। उनको कभी कभी जो मेल्स है उनको ये भी लगता है कि अगर बातें बता देंगे तो हम थोड़ा वीक हो जाएंगे, मतलब कि पार्टनर के सामने हमारी इमेज थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, या तो ज्यादा हम इमोशनल बन जाएंगे, जो भी रीजन हो। लेकिन उनको लगता है कि आपसे सारी बातें करेंगे तो शायद आपको ये लगेगा कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसी वजह से भी वो चुप रहते हैं, ज्यादा वो कुछ अपने दिल की बातें आपसे कहते नहीं है। और उनको ये भी लगता है कि प्यार तो है, लेकिन रास्ते भी तो खुलने चाहिए, क्योंकि लाइफ में इतने, या तो थर्ड पार्ट, आप लोगों की लाइफ में थर्ड पर्सन हो सकते हैं, या तो सिचुएशन, हालात ही ऐसे है कि आप दोनों का एक हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से भी वो चुप रहते हैं कि ज्यादा बात आगे बढ़ाने से भी क्या फायदा, जब रास्ते हमारे एक हो ही नहीं पाएंगे। तो वो भले ही आपसे बात नहीं करते हैं, लेकिन हर पल आप ही उनके ख्यालों में रहते हो, आपको स्टॉक जरूर करते हैं, सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, या तो भले ही वो किसी न किसी वे में वो आपके साथ इमोशनली, टेलीपैथी तो वो आपके साथ कनेक्टेड रहते ही है। हर पल, एक सेकंड भी वो आपको याद किए बिना नहीं रह पाते हैं। तो उनके मन में थोड़ा सा फोबिया भी है, डर भी है कि पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे, इसी वजह से भी वो चुप है। या तो उनका दिल हर्ट हुआ है, पहले आपसे बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारे हंसते थे, मजाक मस्ती करते थे, बहुत सारी आप दोनों में बातचीत होती थी, आप दोनों एक दूसरे की काफी मस्ती मजाक किया करते थे, पास्ट में एक दूसरे के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी थी, बहुत सब कुछ अच्छा था। और सडनली ही वो चुप हो गए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि अब शायद उनके दिल को हर्ट हुआ हो, या तो आपकी कोई बात उनके दिल को लग गई हो, या तो बार बार आप उनको हर्ट कर रहे हो, बार बार आप उनको दुखी कर रहे हो, बार बार आप उनके दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो, इसी वजह से वो धीरे धीरे चुप हो गए हैं। क्योंकि कभी कभी हम, कोई इंसान आपके ऊपर ज्यादा प्यार लुटाता है तो हम उनके प्यार की वैल्यू नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा कोई आपके ऊपर प्यार की बारिश कर देता है तो हम उनकी इतनी प्यार की वैल्यू नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं। तो फिर इसी वजह से धीरे धीरे जो प्यार की जो बारिश है वो कम होती जाती रहती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग पहले बहुत वो बातें किया करते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती मजाक ये सब किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता जो है वो थोड़ा सा आप दोनों में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, या तो बार बार बात
आप दिल पे लगा लेते हो, या तो आपको हर्ट हो जाता है, या तो आपकी कोई बात उनके दिल को हर्ट कर गई है, तो ये रीजन हो सकता है। इसी वजह से वो बिल्कुल चुप हो गए हैं कि ज्यादा बात करेंगे तो और ज्यादा हर्ट होगा और ज्यादा दिल दुखेगा। हो सकता है कि अगर वो आपसे एक बात कहते हैं तो आप सामने उनको 10 बातें सुना देते हो, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, और उनको लड़ाई झगड़ा ये बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। इसी वजह से वो चुप हो जाते हैं। आपसे आर्ग्यूमेंट्स करना, आप सच्चे हो वो झूठे हैं, इस बात की बार बार सफाई पेश करना, ये उनका नेचर ही नहीं, ये उनको पसंद ही नहीं आता। अगर आप सही हो तो भी ठीक, अगर आप उनको सही आपको लगता है, अगर वो आपको गलत लगते हैं तो भी ठीक, वो आपको सफाई देने के लिए, या तो आप वो उनको ये सब पसंद नहीं आता है, वो बस चुप ही हो जाते हैं, बात ही करना बंद कर देते हैं। उनका नेचर ही ऐसा है कि अगर आपको जो चीज नहीं पसंद आती है तो आप बार बार सफाई देना कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ऐसा नहीं किया था, या तो आप बार बार किसी का दिल तोड़ देते हो, हर्ट कर देते हो, उसके बाद आप कहते हो कि मेरा इरादा ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो फिर एक बार किसी का दिल दुखा देते हो, उसके बाद आप चाहे लाख बार सॉरी भी बोल देते हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। पहले दिल दुखाना, उसके बाद सॉरी वॉरी बोल देना, तो इससे अच्छा है कि बात ही ना करे। तो इसी वजह से वो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं कि आपसे बात करेंगे तो चीजें जो है और ज्यादा उलझ जाएगी, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है वो हो जाएगी। तो इसी वजह से वो बिल्कुल चुप हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही चुप है, पहले बहुत सारी बातें आपसे किया करते थे, हंसना मस्ती मजाक करना, ये सब आपका रिश्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चल रहा था। लेकिन सडनली ही वो चुप हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिल दुखा है। तो आपको उनके नाराजगी दूर करनी पड़ेगी, किस बात को लेकर वो चीजें जो है वो बिल्कुल बदल गई है, रिश्तों में कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपको वो ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके रिश्ता जो है वो पहले जैसा स्मूथ बन पाएगा। इसी वजह से वो चुप है आपके पार्टनर, ये रीजन हो सकते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि आप एक उनकी खामोशी को समझो, वो जो नहीं कहते हैं उनको समझो। बहुत सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक्सप्रेशन से, बातों से, आंखों से बहुत सारी बातें समझनी होती है। अगर आप वो नहीं समझ पाते हो तो किसी के बोले हुए शब्द को भी आप नहीं समझ पाओगे। तो चाहते हैं कि आप उनकी थोड़ी फीलिंग्स, इमोशंस को वो नहीं भी बताते हैं तो भी उनको जानने की, समझने की कोशिश करो, वो आपसे ये चाहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कार्ड के जरिए आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है। कम बैक इन माई लाइफ, वो चाहते हैं कि आप फिर से उनकी जिंदगी में वापस आ जाओ। भले ही वो चुप है, लेकिन उनका दिल तो यही कहता है कि आप फिर से उनकी जिंदगी में वापस आ जाओ, फिर से पहले जैसे दिन जो है वो फिर से वापस आ जाए। वो चुप है, बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार आपको बहुत ही ज्यादा वो करते हैं। आई एम नॉट ओवर यू, अगर आपने उनकी उनके दिल को हर्ट किया है, आपने उनके दिल को तोड़ा है, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को आपने बार बार हर्ट किया है, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर नहीं है। अगर आप ही उनको प्यार करोगे तो ही उनको प्यार मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे बिना भी जिंदगी चलती है, हम अगर किसी की लाइफ से निकल भी जाते हैं, अगर दुनिया भी छोड़ के चले जाते हैं, तो भी जिंदगी जो है वो लोग अपने तरीके से जी ही लेते हैं, जीते ही रहते हैं। तो हमारे बिना अगर हम किसी को अगर हम ये सोचेंगे कि हम उनको तकलीफ देंगे, वो हमारे बिना रह नहीं पाएंगे, उनको हमारी जरूरत है, उनको हमारी नीड है, अगर किसी के इमोशंस का हम फायदा उठाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर नहीं है। अगर प्यार आप प्यार से देते हो तो ठीक है, लेकिन आप
इस प्यार को देने के लिए अगर आप जिद को, ईगो को बीच में लाते हो, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेड नहीं है। आई एम डन विथ यू, वो आपके साथ बिल्कुल सेफ फील करते हैं। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज, वो मर रहे हैं आपकी यादों में, प्लीज आप उनकी जिंदगी में वापस आ जाओ। तो कहीं ना कहीं वो चुप है, इसका रीजन ये भी है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो इसकी वजह से वो बिल्कुल साइलेंट ही हो गए। उनके दिल को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि सेम मैसेज बार बार निकल के आ रहे हैं। तो वो चुप हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल को बहुत चोट पहुंची है, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, इसी वजह से वो चुप हो गए हैं। कोई इंसान ऐसे ही चुप नहीं हो जाता है, कोई हंसता खेलता इंसान अगर अचानक से कोई चुप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल को बहुत भारी चोट लगी हुई होती है, सामने वाले ने उनके दिल को छल्ली छल्ली कर दिया होता है, तभी कोई चुप हो जाता है, ऐसे ही कोई चुप नहीं होता है। तो वो आपके बिना मर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने उनको छोड़ने का डिसीजन लिया हो, या तो आपने उनको छोड़ दिया हो, या तो बार बार आप इन एंड आउट होते रहते हो, तो इसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा वो हर्ट होते हैं। इसी वजह से शायद उन्होंने अब बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि बार बार उनका दिल हर्ट हुआ है, बार बार आपने उनका दिल तोड़ा है, इसी वजह से वो चुप हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं। लेकिन आपको प्यार बहुत ही करते हैं, आपके बिना वो भी खुश नहीं है, आपसे बात ना करके वो भी कोई खुश नहीं दिख रहे हैं। उनको भी तकलीफ होती है, आपको भी, जैसे कि वो आपको तकलीफ दे रहे हैं वैसे उनको भी तकलीफ हो रही है, उनका दिल भी हर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चुप हो गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको मनाओ, आप उनसे बातें करो, आप उनकी नाराजगी को खत्म करो। अगर कोई रूठ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उनके हाल पे छोड़ दो। कोई रूठ गया है तो उसको मनाना भी चाहिए, यही प्यार होता है। अगर आप ये कहोगे कि ठीक है चलो जाने दो, उसका तो रोज का है, तो ऐसा नहीं चलता। प्यार है तो मनाना भी पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि वो भले आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा इनिशिएट लो, आप बात करने की कोशिश करो, आप थोड़ा उनकी नाराजगी कम करने की कोशिश करो। तो वो आपसे ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल बात ही नहीं करते, वो चुप भी है और आप कोई एफर्ट भी नहीं लगा रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बात करने ना करने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनके चुप हो जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ना ही तो उनसे बात करने की कोशिश की, ना ही कॉल मैसेज करने की, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। जैसे कि आप तो यही चाहते थे, उनके होने ना होने से जैसे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो। इसी वजह से वो चुप हो गए हैं कि तो अगर उनको मेरी कोई, उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, उनको मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरे बात करने ना करने से अगर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर मुझे बात करना ही नहीं है। तो कभी कभी अगर सामने वाला नाराज भी है तो मनाना चाहिए, थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो, कि ठीक है अब नहीं बात करनी है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। प्यार है तो थोड़ा मनाना भी पड़ता है, थोड़ा सॉरी वोरी बोल के रिश्ते को फिर से जिंदा करना होता है। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा आप उनको मनाओ, थोड़ा आप इस रिश्ते को ठीक करो। ऐसा कोई वो आपके साथ कोई उनकी जन्मों जन्म की कोई दुश्मनावट नहीं है, वो भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा आप उनको पैम्परिंग करो, थोड़ा मनाने की कोशिश करो, थोड़ा प्यार जताया करो, थोड़ा प्यार दिखाया करो, तो ही रिश्ता चलता है। हम ये सोचते हैं कि हम क्यों बताए, हम क्यों क्या है, तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। तो ये थी आज की आपके पार्टनर की फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।